कोई सरपंच कोई यहाँ नहीं आया सर। इसलिए मैंने आपसे अपील की कि आप यहाँ तक आए, इसका देखें कि यहाँ मसला है यहाँ कि कुछ भी नहीं है। लेकिन 3 दिन से यहाँ आपके बिना कोई नहीं आया। आपकी हिफाजत से हम हर किसी से अपील करना चाहते हैं कि ये गरीब है, मेरा दोस्त है, इसलिए इसका ये मदद होना चाहिए। इसीलिए हमने आपको बुलाया कि आपकी दासत से कहीं ये बात पहुँचेगी, क्योंकि बाकी कोई सुनने वाला नहीं। उसी वजह से हमने आपसे गुजारिश की कि इसकी सुनाई किसी तक पहुंचनी चाहिए। इंसाफ चाहते हैं, हमें झगड़ा किसी से नहीं। 2018 में हमने बनाया था, उस वक्त भी बर्फ पड़ गई थी। ये आगे वाली है, देखो आप खुद देखो, मकान के नीचे से निकल गया था। मगर सब ने लिखाया, मीडिया वाले सब से पूरी दुनिया को लिखाया हमने, मगर हमारा किसी ने कुछ भी नहीं किया। देख लीजिए अपनी मदद से। सब वीडियो साहब ने लिखा था, वीडियो साहब ने लिखा था, सब ने लिखा था कि ये हो जाएगा, आपको दस्ती से दस्ती हो जाएगा, मगर अभी तक इसको भी कुछ भी नहीं हुआ। हमारा ये मसला है कि आगे से भी इसको पानी आ रहा है, पीछे से भी। हमने सबको बोला है, कोई हमारी तरफ तवज्जो नहीं देखता है। देखो आगे से भी इसकी कितनी हालत है, पीछे से भी, और 4 कूण से इसको रास्ता की कमी है, पीछे से भी पानी है। पूरी 2 दिन हो गया हमको रात सोने का कोई टाइम नहीं मिला। पूरी रात भर देखते हैं हालत क्या, हमारे बच्चे भी रो रहे हैं, सब जितना परिवार है पूरा कुछ होना चाहिए। हमको अगर मर जाएंगे तो कोई हमारी तरफ देखेगा भी नहीं। हालत देखो कितनी पीछे से, हमारे लिए कितनी मुश्किल है। अगर अपनी मेहनत मजदूरी से बनाया, किसी से 10-5 कर्जा मांग कर अपनी मेहनत मजदूरी से दोनों ने बनाया, कोई हमारे साथ नहीं आया। मैंने खुद अपने सिर पे पत्थर उठाया, सब कुछ किया, मिट्टी उठाई, सब कुछ किया। लोग रात को भी सोते हैं, मैं रात को भी काम करती हूँ। किस वजह से? अपने घर बनाने के लिए। देखो हमारे लिए कोई भी नहीं आता है। सबको बार बार बोलती हूँ ऐसे करो, हमारे पास मदद करो। सबसे बड़ी मदद है सबकी, वरना कोई किसी के पास नहीं आता। उस दिन बारिश में मैं सबके घर पर मैं ऐसे गई जैसे कुत्ता किसी के घर में घूमता, ऐसे में घूमी। कोई मेरे पास नहीं आया, किसी ने कोई मदद नहीं की। बड़े बड़े लोगों के पास गई, मैंने बोला उनको देखने के लिए आओ, हमारी मदद करो। अगर हम मर जाएंगे तो कोई किसी को पुलिस आएगी, कोई आएगा पूछेगा क्या हालत है आपकी, तो पूछने के लिए कोई तो सब बड़े बड़े तो आएंगे ना, तो कौन पूछेगा? हमारे लिए कोई भी नहीं पूछने वाले। देखो बुरी हालत है। मेरा लड़का 2, एक छोटी लड़कियां पूरी रात भर रो रहे थे। हमने 3 दिन हो गया कोई खाना भी नहीं खाया। जो हमारा दूसरा बहन भाई है खाना बनाते हैं, हमको बोल लेते हैं खाना खाने के लिए आ जाओ। किस मुंह से खाना खाएंगे हम रो रहे, हमारे ऊपर से काला स्याल आ रहा है, हमारी तरफ कोई देखता ही नहीं। देखो पीछे कितनी हालत है। ये सब लोग हमारे परिवार ये मदद के लिए आ रहे हैं कि हम बोलो हमके साथ, आपके साथ क्या मदद करेंगे। आखिर में क्या गुजारिश रही? हमारी ये गुजारिश है सबके लिए, आप मीडिया वाले साहब से कि हमारे लिए कुछ ऐसा करो कि हमारे लिए खुदा का भरोसा आपसे कि हमारे लिए कुछ करो, हमारा ये मसला हल होना चाहिए, मदद होनी चाहिए। कि आगे वाली मदद है, हमने 5 पैसा 10 साहब से मांगा तो कुछ नहीं हुआ, तो अपनी मजदूरी से बनाया। कश्मीर और चिलकलियान का मौसम था, आगे वाला बनाया हमने। अब पीछे वाला देखो इतना बड़ा मौसम है, को कहाँ से लाएंगे इतनी मजदूरी। मीडिया इंचार्ज कश्मीर वैली हूँ। मुझे यहाँ पे गुलजार बुकर साहब ने कॉल की, पिछले 2 दिनों से भी कॉल की कि यहाँ पे आके आप देखिए कि हमारा हाल क्या हो चुका है, क्योंकि बारिश हो रही थी और इनका जो रिहाइश गाह जो इनका वो वहाँ से थोड़ा सा जो वो साइड से वो दीवारें वो धंस गई हैं, तो कोई डिपार्टमेंट ने भी कोई तवज्जो नहीं दी वहाँ पे। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारे तहसीलदार साहब हैं, हमारे SDM साहब हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए थी, क्योंकि जो हिली एरियाज हैं क्योंकि वहाँ पे जाना चाहिए था डिपार्टमेंट वालों को, क्योंकि देखना चाहिए था कि गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि ट्राइबल लोगों के तरफ ये बेचारे खामोश हैं, बेजुबान लोग हैं, इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। खासकर कोई भी डिपार्टमेंट हो वो इनकी तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। तो इसलिए मेरी आला हुकाम से ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि अगर इन्होंने पिछले कई सालों से ये रिक्वेस्ट की थी, सरपंच साहिबान से की थी या एडमिनिस्ट्रेशन से की थी कि हमारी जो मकान है इसकी तरफ से जो बंड दी जाए तो हमारा मकान बच सके, तो क्यों नहीं किया है। तो इसलिए मैं आला हुकाम से यही और एडमिनिस्ट्रेशन से कंसर्न जो भी हमारे डिपार्टमेंट है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इन जैसे लोगों पे तवज्जो दें, इन गरीब लोगों की तरफ तवज्जो दें, ताकि ये भी अपनी जो जिंदगी है वो आराम से बसर कर सकें।